नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वज़ू नमाज के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। और ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी का एक परमट है, और उसके बगैर आप अल्लाह ताला के सामने हाज़िर नहीं हो सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की बहुत फजीलत फरमाई है, और जिनमें से चंद अहादीस ये हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर अब अपनी उम्मत को दूसरी उम्मतों के दरमियान में से कैसे पहचानेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को सफ़ेद चेहरों और सफ़ेद हाथ पाँव से पहचानूँगा, और उनके अलावा किसी की ये हालत नहीं होगी। यानी कि सफ़ेद चेहरे, ये यानी उसके वज़ू वाले जो अज़ा है ना, जिनसे वज़ू जिन अज़ा से वज़ू किया जाता है, वो अज़ा क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया के चमकेंगे, और किन के? जिन्होंने वज़ू किया होगा, और जिन्हें से वज़ू किया नहीं है वो अपना खुद ही नाम सोच ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस वक़्त मोमिन बंदा वज़ू करता है फिर कुली करता है तो मुंह से गुनाह निकल जाते हैं, और जिस वक्त नाक झाड़ता है तो उसकी नाक से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त वो अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह भी निकल जाते हैं, जहाँ तक उसकी आँखों के पलकों से नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। और फिर जब अपने दोनों हाथ धोता है तो उसके हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों के नाखूनों से नीचे भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर वो अपने सर का मसा करता है तो सर से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके दोनों कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव से भी गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके पाँव के नाखूनों के नीचे से भी उसके गुनाह निकल जाते हैं। और फिर उसका घर से वज़ू करके मस्जिद की तरफ चलना, उस पर उसका नमाज़ पढ़ना, उसके दर्जात की बुलंदी है, ज़्यादती होती है। ये नसाई शरीफ की हदीस है। यानी कि हर मस्जिद की तरफ उठने वाला हर पाँव इंसान के गुनाहों को मुआफ़ करता है, उसके एक दर्जे को बुलंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू आधा ईमान है, और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया आधा ईमान है। अगर उसकी बात कबूल, नमाज कबूल है तो बाकी नेकी भी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है वज़ू। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत में मोमन का ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसका पानी पहुँचेगा। और रसूल यानी जो उसके जो बाजू है, ये बाजू जहाँ तक आप धोते हैं वहाँ तक आपको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पूरा बाजू धोते थे। वो कहते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला मुझे पूरे बाजू में सोने के कंगन पहनाए। और वज़ू करते हुए जब बाजू धोना है तो कोहनी समेत धोना है, ये कोहनी समेत ये वज़ू होता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए से अल्लाह गुनाहों को दूर करता है और दर्जात को बुलंद करता है। सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आप हमें बताएं। आपने फरमाया मुशक्क़त, यानी बीमारी की शिद्दत और सर्दी की शिद्दत, किसी और वजह से आदमी मुशक्क़त से वज़ू करना हो तो उस वक़्त वज़ू जो है मुकम्मल करना, उसको संवार के करना। जब इंसान को दिल ना चाहे, उतना ठंडा पानी है या बीमार हूँ तो ऐसा मामला है, तो उस वक़्त इंसान वज़ू मुकम्मल करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाया कि जो आदमी वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे, खूब संवार कर वज़ू करे, फिर खड़ा होकर दिल और मुंह से मुतवज्जो होकर, यानी जब अल्लाह ताला के सामने उसके दिल में कोई ख्याल ना हो, 2 रकअत नमाज ये तहज्जुद वज़ू पढ़े तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। ये कितना बड़ा मजीद बज़ाहिर वज़ू है, ये वज़ू में ही इंसान के गुनाहों की माफ़ी कितने बड़े सिलसिले अल्लाह ने बना दिए हैं। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि या बिलाल, मेरे सामने अपना वो अमल पेश करो जो तुमने इस्लाम में किया और जिस पर तुम्हें सवाब की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बयान करो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारी जूतियों की आवाज़ सुनी थी। तो हज़रत बिलाल ने कहा कि मुझे जिस अमल पर सवाब की बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो ये है कि दिन या रात में जब भी मैंने वज़ू किया उस वज़ू से जिस कदर नमाज नफल मेरे मुक़द्दर में थी ज़रूर पढ़ी। यानी इसका मतलब ये है कि किसी वज़ू को मैंने बग़ैर तहज्जुदुल वज़ू के नहीं छोड़ा।
یعنی کسی کوئی جب بھی وضو کیا ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، تو یعنی یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آواز، جوتی کی آواز اللہ کے رسول نے جنت میں سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو کتنی بڑی زبردست حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے پھر انتہا کو پہنچائے یا پورا کرے، یعنی وضو کرے سوار کے دیکھ کے کوئی انگلی یا پاؤں کی انگلی کے درمیان یا ایڑیاں یا منہ کا یا بازو کا کوئی حصہ خشک نہ ہے، بڑا دھیان رکھے اور بڑی یعنی بڑے محنت سے توجہ سے سوار کے وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، یہ وضو کا یہ حال ہے، وہ وضو جس کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، جب آپ نماز ادا کریں گے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی، وہ وضو سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جب بھی وضو کرو بہت سنوار کے کرو، اور سمجھو کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور دنیا کے اندر کسی جج کے سامنے، کسی وزیر اعظم کے سامنے، کسی وزیر کے سامنے، کسی بڑے افسر کے سامنے پیش ہونا ہو، بندہ کس طرح کا ٹینشن اور حاضر دماغ کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہمیں کس قدر حاضر دماغ اور بڑا چکنا ہو کے ہوشیار ہو کے جانا چاہیے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔